नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्षिता और आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज। आइए करते हैं कुछ खास खबरों से शुरुआत। कटनी पहुंची रीवा नागपुर इतवारी ट्रेन का भाजपा कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से स्वागत किया। रीवा से नागपुर, सतना, मेहर, कटनी, जबलपुर, नैनपुर, छिंदवाड़ा, नागपुर इतवारी सप्ताह में 4-4 दिन होकर गुजरेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रीवा के विशाल मंच से ये घोषणा की और रीवा इतवारी ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को रवाना किया। कटनी में भाजपा कार्यकर्ताओं ने कटनी के रेलवे स्टेशन में ट्रेन के ड्राइवर का गर्मजोशी से मिठाई खिलाकर स्वागत किया। कटनी विकास प्राधिकरण अध्यक्ष पीताम्बर टोकनी, जिला महामंत्री सुनील उपाध्याय ने बताया कि सांसद के प्रयासों से कटनी निवासियों को नागपुर जाने के लिए नई ट्रेन सौगातों में दी, जिसमें शामिल रहे पीताम्बर टॉप नानी, सुनील उपाध्याय, स्टेशन मास्टर शर्मा जी, एरिया मैनेजर आशीष केवलानी, संजय दुबे, केसी रजक, अन्य भाजपा पदाधिकारी और सदस्यगण शामिल रहे। कटनी में आप भारतीय जनता पार्टी के तमाम पदाधिकारी लोगों ने उसका स्वागत किया। कटनी की क्या विशेषता है इसकी? देखिए, सुविधाओं के लिए लगातार ये व्यवस्थाएं की जा रही हैं, चाहे रेल यात्राओं के माध्यम से, चाहे अन्य सुविधाएं या अन्य योजनाएं जो करी जा रही हैं, उसी के तहत आज ये रीवा से इतवारी जो ट्रेन प्रारंभ हुई है, ये ट्रेन जहाँ तक मेरी जानकारी में 4 दिन चलेगी। अपना यहाँ से रीवा, सतना, कटनी, जबलपुर, फिर उसके बाद नैनपुर से छिंदवाड़ा से होते हुए ये नागपुर पहुँचेगी। इससे क्या होगा कि हमारा जो छिंदवाड़ा सिवनी वाला जो नेटवर्क है, जो नैरो गेज से ब्रॉड गेज होगी, वहाँ के हमारे जितने भी यात्री हैं उनको लाभ मिलेगा, उनको सुविधाएं मिलेगी और कटनी वालों को भी इस तरफ जाने की सुविधा मिलेगी। और नागपुर में जो हम लोग अमूमन यहाँ के हमारे जो यात्री जाते हैं वो स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर, स्वास्थ्य सेवाओं को लेने के लिए जाते हैं, उनके लिए विशेष कर रहा है। एडीए के अध्यक्ष हैं आप कटनी स्टेशन में बहुत सी ट्रेनें हैं जो रेगुलर चलती हैं पर यहाँ रुकती नहीं है, तो इसके लिए क्या प्रयास करेंगे आप? देखिए, कटनी डेवलपमेंट अथॉरिटी का जो है एक दायरा शहर विकास का, लेकिन जितनी भी आप लोगों से सुझाव और जितनी भी आपकी बातें होंगी उसको आगे तक पहुँचा के बेहतर से बेहतर। किस ट्रेन का शुरुआत किया था? हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज रीवा से ये ट्रेन प्रारंभ हुई, जिसके लिए हमारे क्षेत्र के सांसद सम्माननीय विष्णुदत्त शर्मा जी के सतत प्रयासों से, जो लगातार प्रयास करते हैं और इस बात की उनकी इच्छा रहती है कि हमारे क्षेत्र की जनता को सुविधा प्राप्त हो। वास्तव में हमारे क्षेत्र से ज्यादातर जनता नागपुर जाती है स्वास्थ्य लाभ लेने के लिए, इलाज करवाने के लिए, लेकिन ऐसी डायरेक्ट कनेक्टिविटी नहीं है। इसके लिए हमारे सम्मानित सांसद वीडी शर्मा जी लगातार प्रयास कर रहे थे कि इस बात का सार्थक प्रयास हो और कोई हमको सार्थक हल मिले, और वो इस सार्थक हल के रूप में है कि हमारी ये जो ट्रेन प्रारंभ हुई है इतवारी नागपुर के लिए, अब हमारे कटनी क्षेत्र के लोग भी, और समय भी इतना बढ़िया है कि 2 बजे जो लोग यहाँ से नागपुर इलाज के लिए जाएंगे, रात तक नागपुर पहुँच जाएंगे, और कम से कम लगभग 200 किलोमीटर का घेरा इससे कम हो रहा है। पहले क्या होती थी, ट्रेन इटारसी जाती थी, फिर इटारसी से बैतूल होते हुए लंबा रूट होता था, लेकिन वो 200 किलोमीटर का रूट कम हो गया। अब सीधे हमारे इधर के जो भी क्षेत्र के लोग हैं जिनको स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करना है नागपुर के लिए, वो आसानी से इस ट्रेन के माध्यम से नागपुर पहुंच सकते हैं। अगर बात करें कंसेशन की, जो सीनियर सिटीजन छूट थी वो लंबे समय से बंद है, क्या इस ट्रेन की शुरुआत होने से क्या वो सब चीजें शुरुआत होने जा रही है? लगातार हमारा प्रयास इस बात का है, हमारे सांसद, हमारे प्रधानमंत्री, हमारे संगठन के समस्त लोग, यहाँ तक कि हमारी सरकार, चाहे वो केंद्र की हो चाहे प्रदेश की हो, लगातार इस बात का प्रयास रहता है कि जनता के ऊपर बोझ कम से कम पड़े। इसका प्रयास लगातार जारी रहेगा। ये जैसा कि आपने अभी विटनेस किया, माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी ने आज रीवा से इतवारी के लिए 01756 इस ट्रेन का उद्घाटन किया है। ये रीवा से शुरू होगी और इतवारी तक चलेगी। क्या नियमित ट्रेन है या वीकली है? ये फिलहाल वीकली ट्रेन, 4 दिन हफ्ते में चलने वाली ट्रेन है। ये रीवा से इतवारी रूट पे जाएगी। अच्छा, जो दूसरी इतवारी चल रही है इसका रूट अलग है क्या? हाँ, वो उसका रूट अलग है और इसका बालाघाट होके है और इसका छिंदवाड़ा। सर, इसका नंबर क्या है? ट्रेन नंबर 01756। ठीक है जी।
मिनट, ठीक। सलकनपुर हाईवे पर जीप ने बाइक सवार मामा भांजे को टक्कर मारी। हादसे में मामा की मौके पर मौत, भांजे को गंभीर अवस्था में भोपाल रेफर किया गया। शादी का कार्ड बांटने मामा भांजे अब्दुल्लागंज जा रहे थे। मृतक और घायल ग्राम पलासी जिला सिहोर रेहटी क्षेत्र थाना के रहने वाले हैं। बताया जा रहा है कि नूरगंज थाना क्षेत्र की घटना है। गौतमपुर कॉलोनी के अंधे मोड़ पर आते समय यह एक्सीडेंट हुआ। नगर परिषद बकाऊ के नवनियुक्त विधायक प्रतिनिधि लालजीत सिंह के मनोनयन के बाद स्वागत समारोह का आयोजन ओरिएंट पेपर मिल बीएमएस कार्यालय के सामने स्थित प्रांगण में संपन्न हुआ। समारोह के मुख्य अतिथि जैतपुर विधानसभा के विधायक मनीषा सिंह उपस्थित रहे। समारोह की अध्यक्षता नगर परिषद के उपाध्यक्ष वैभव विक्रम सिंह ने की। विशिष्ट अतिथि के तौर पर नवनियुक्त विधायक प्रतिनिधि लालजीत सिंह उपस्थित रहे। अपने उद्बोधन में मुख्य अतिथि विधायक मनीषा सिंह ने कहा कि नगर परिषद के सर्वांगीण विकास के लिए प्रदेश सरकार संकल्पित है और परिषद के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और पार्षदों के सहयोग से विकास कार्य को मूर्त रूप दिया जा रहा है। अपने उद्बोधन में नवनियुक्त विधायक प्रतिनिधि लालजीत सिंह ने कहा कि क्षेत्र की जनप्रतिनिधि विधायक ने जो मुझे जिम्मेदारी सौंपी है उसका मैं ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करूंगा और नगर परिषद के सभी वार्ड के सर्वांगीण विकास के लिए सदैव तत्पर रहूंगा। मैं अपने मनोनयन के लिए क्षेत्र की विधायक के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। नगर परिषद बकाऊ में आज जो बैठक की गई है विभिन्न योजनाओं को लेकर, उसके बारे में बताएंगे। आज बकाऊ नगर पंचायत में एक बहुत ही बड़ा भव्य कार्यक्रम यहाँ पर रखा गया था। एक स्वागत का कार्यक्रम था। हमारे विधायक प्रतिनिधि यहाँ पर बकाऊ नगर पंचायत में आए हुए हैं। इनका स्वागत बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर तैयारी की गई थी और निश्चित आज बकाऊ नगर पंचायत में जिस तरह से इस कार्यक्रम के माध्यम से बकाऊ नगर पंचायत में विकास कार्य जो हुए हैं वह भी हम सभी बकाऊ क्षेत्र के सभी लोगों के सामने रखा गया है कि हम बकाऊ नगर पंचायत का हमारा जो परिषद है क्या क्या काम कर रहा है वह एक मंच के माध्यम से निश्चित पब्लिक के पास भी जा रहा है। आज मैं आपको बता दूं कि कायाकल्प 1 करोड़ की राशि यहाँ पर कायाकल्प के योजना के अंतर्गत मिला है और उस कायाकल्प के योजना के अंतर्गत 85 लाख का अभी हर वार्ड में रोड बनने के टेंडर हुए हैं, रिपेयरिंग करने के टेंडर हुए हैं और इसी तरह से अमृत 2 योजना के अंतर्गत यहाँ पर 25 करोड़ के मुख्यमंत्री जी ने बकाऊ नगर पंचायत को बनाया है। उस हिसाब से बकाऊ नगर पंचायत का विकास हो। एक बहुत बड़ा ग्राम पंचायत था हमारा बकाऊ, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा ग्राम पंचायत था। इसको नगर पंचायत बनाने का श्रेय हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी को है। निश्चित मैं यहाँ की क्षेत्रीय विधायक होने के नाते मेरी भी बड़ी जिम्मेदारी है कि बकाऊ नगर पंचायत का विकास हो और अच्छे तरीके से हो। इसके लिए हमने यहाँ पर विधायक प्रतिनिधि भी नियुक्त किया है और इसके माध्यम से निश्चित पूरी देख रेख जिस तरह से होना चाहिए हमारे विधायक प्रतिनिधि के माध्यम से यहाँ पर अच्छा काम हो, अच्छा विकास हो। इसके लिए हमारा विधायक प्रतिनिधि और हमारे परिषद हर मिलकर सब लोग काम करेंगे। यही मैं शुभकामनाएं देती हूँ अपने विधायक प्रतिनिधि जी को कि आप हमारे परिषद के साथ मिलकर अच्छा विकास करें और काम करें, जिससे कि जो उम्मीदें हमारी नगर परिषद का है, हमारी जनता का, उस उम्मीद पर खरा उतरे हम सब लोग। यही मैं बोलना चाहती हूँ। धन्यवाद। शहडोल देश भर में आए दिन संसाधनों की लगातार बढ़ती मांग के कारण कोयले की खपत तेज हो रही है। ऐसे में कोयलों की खदानों से कोयला निकालने का काम भी बड़ी तेजी से हो रहा है। हाल ही में शहडोल जिले के रामपुर बटुरा खोली खदान में कोल ब्लास्टिंग के बाद आसमान में धूल का गुबार उठता देखा जा रहा है। वहीं बताया जा रहा है कि कोयले की हैवी ब्लास्टिंग के कारण आसपास के कई गांव में दहशत का माहौल देखा जा रहा है। जानकारी के अनुसार ब्लास्टिंग के लिए भारी मात्रा में बारूद का इस्तेमाल किया जाता है। लोगों का कहना है कि उससे गांव की खेती और मवेशियों को भी भारी नुकसान हो रहा है। आए दिन मवेशी बीमार होते हैं। गांव में पानी की कमी से खेती को भी नुकसान पहुंच रहा है। गांव के स्कूल और घरों में भी दरारें आ गई हैं। सरकार के नियम अनुसार कोल इंडिया गांव में मूलभूत की सुविधा के लिए गांव की रूपरेखा तैयार करती है, पर सब कुछ कागजों तक ही सीमित दिखाई दे रहा है, जिसका खामियाजा ग्राम के ग्रामीण लोग भोग रहे हैं। क्या नाम है आपका, बताएं। शारदा प्रसाद यादव। क्या समस्या है आपकी? हमारे यहाँ जो कॉलरी खुली है उसमें दगानी हो रही है, तो हमको बड़ी परेशानी हमारे घर को करे कह दिया गया है। लगभग कितने घरों को नुकसान हुआ है? लगभग इनके आसपास अब 2-4 घर जितने ऊंचे ऊंचे घर बने हैं वो सब बर्बाद हो रहे हैं। क्या क्या नुकसान हुआ आपके घर पर? हमारे घर के छत फाट गया है, दीवार फाट गई है। प्रशासन से क्या आपकी मांगे हैं? मांग ये है कि हमको घर बना के अच्छे से दे कि जब हम रह पाएँ। बरसात में नहीं गिरेगा तो कहाँ परेशानी
हो जाएगी तो कहाँ रहेगी। डगानी कितने टाइम होती है? जगानी बेटाइम हो जाती, कभी 5:30 बजे हो जाती है, कभी 2:30 बजे हो जाती है। कोई निश्चित नहीं रहता कि कितने समय पर हो जाए। रात में भी होती है डगानी? रात में 5:30 पौने 6 बजे तक होती है। रात में कभी कभी सुबह हो जाती है 6 बजे तक। आला अधिकारियों को आपने सूचना दी कि हमारे घर पे इस प्रकार की समस्याएं आ रही है? अब सूचना हो कि दिए, सरपंच का सूचना हम दिए थे, ग्राम सभा में बैठक में सूचना हम कर दिए थे। सर आपका बताएं। रघुनाथ यादव। कहाँ से हैं आप? रामपुर बैरिया। क्या समस्या है आपकी? हमारा आम गिर गया है और माने दीवार फट गया है और प्रदूषण भी आता है। तमाम मेलकुल रात में कतनी दून दगानी हो गई, कहियो माने ऐसे हो जाए 4 बजे, कहियो मान ले के हैं शाम के हो जाए, ये मेरे के हैं तो प्रदूषण भी है और लागत छत फट जाए तो गिर जाएगा। डगानी जब करते हैं तो आपकी सूचनाएं नहीं दी जाती गाँव में? नहीं दी जाती। किसी प्रकार का अलार्म, कोई प्रकार सूचनार्थ किसी प्रकार से किसी प्रकार की सूचना आप लोग को नहीं दी जाती है? क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम स्वामी दीन सिंह, ग्राम पंचायत पड़रिया का सरपंच हूँ। क्या समस्या है आपके क्षेत्र में, जो बताएं। कि हमारे ACCL प्रोजेक्ट के आने से रामपुर बैरिया में उनके ब्लास्टिंग के द्वारा तरह तरह की प्रदूषण उठ रही है और वह प्रदूषण एवं धमाके के साथ कई मकानों में, जैसे मान लीजिए मकान जो हैं कच्चे एवं पक्के, उनमें दरारें आ गई हैं, खपड़े भी गिर रही हैं। साथ साथ हमारे जो सरकार शासकीय स्कूल है ग्राम पंचायत बैरिया के पड़रिया के बैरिया टोला में, उनमें भी दरारें आई हैं। इस तरह से इस सारी समस्याओं के संबंध में हमने अभी 16 तारीख को समस्त ग्राम वालों को बुला करके ग्राम सभा ली है और ग्राम सभा में सभी ने ये बताई कि भैया सरपंच साहब, हमारे कई मवेशी भी उससे प्रदूषित हो गए हैं एवं धमाके के से गिर चुके हैं, मर चुके हैं। साथ साथ कई लोग ये भी बताए कि हमारे जंगली जानवर है, जैसे सुअर है, सियार है, इस तरह से वो हमारे इस प्रोजेक्ट के आने से कई प्रकार के हमारे ग्राम बैरिया के जो प्रभावित हो रहे हैं, जनहानि हो रही है। जनहानि हो रही है। दूसरी बात, हमारे ग्राम बैरिया में ये ब्लास्टिंग होने के कारण से हमारे जो जल स्तर है वो बहुत नीचे चला गई है। वो जाना था हमारे आज कोई में देखिए दूर दूर मेरे बैरिया के लोग 3 किलोमीटर जो पड़रिया में है, जहाँ मेरी स्वयं की मकान है, वहाँ जाते हैं हैंडपम्प में पानी लेने के लिए। और जब नहीं आई थी तो हर कुएं में पानी पर्याप्त होता था, नदी का पानी भी है, तो ढाल होने के कारण आज उसकी गहराई में मानता हूँ अभी 100 फीट नीचे चली गई है। 100 फीट नीचे जिधर ढाल होता है उधर पानी की ढलान होती है, वहीं चली जाती है। यही हमारे मानना है कि यह कॉलोनी का सुविधा साधन दे, पानी की सुविधा दे, मकान जो दरारें फटी हैं उसकी भी सुविधा दे। साथ साथ हम हमारे मवेशियों में और ये पौधे पेड़ पौधों में यहाँ के जो खनिज पदार्थ हैं, खाद्य पदार्थ हैं, जैसे राहर हुई, चना हुई, गेहूँ हुई, इनमें उनकी जो दर पड़ते दर उनकी दश दिनों दिन जमती चली जा रही है। तो मैं अभी ने हम इस बारे में शासन से अभी तो अवगत नहीं कर रहे हैं, फिर भी हमें ग्राम सभा से अवगत हुआ कि यहाँ अनेकों प्रकार की तबाही के अलावा कोई दूसरा चीज नहीं है। खनन अधिकारी हुआ, यदि हमारे कोई सुविधा साधन की व्यवस्था नहीं की गई तो आगे आने वाले समय में हम उग्र आंदोलन की प्रारूप बनाएंगे और साथ साथ जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी, हमारी समस्या हल नहीं होगी। क्या नाम है सर आपका, बताएं। कमल कुमार की युवक। क्या समस्या है आपकी? समस्या यही सर कि ये डगानी करते हैं यहाँ। कहाँ डगानी होती है? ये कालरी में। कालरी में डगानी होती है आप लोग के यहाँ, तो आप लोग को सूचना दी जाती है? कोई सूचना नहीं दी जाती किसी प्रकार से? किसी प्रकार से। जनहानि होने की आशंका आप व्यक्त कर रहे हैं? जी हाँ, स्कूल हैं 3 में दरार आ गया है, बच्चे कहाँ उनको पढ़े लिखे हैं, जल स्तर नीचे चला गया, पानी नहीं है कुआं दारन में, यही समस्या है सर।
रायसेन से देवरी जाने वाली शुभम ट्रैवल्स की बस दहेगांव और बड़ी बमोरी के बीच जंगल में अनियंत्रित होकर पेड़ से टकराई, जिससे बस में बैठे लगभग 40 से 45 यात्रियों को चोटें आई हैं। घायलों को बमोरी अस्पताल में प्राथमिक उपचार के लिए पहुंचाया गया। बस के कंडक्टर द्वारा बताया गया कि स्टीयरिंग फेल होने की वजह से बस अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई। यदि बस पेड़ से नहीं टकराती तो खाई में गिर जाती, जिससे बड़ा हादसा हो सकता था। जी के नेतृत्व में और माननीय श्री शिवराज सिंह जी चौहान और हमारे लाडले विधायक जी के नेतृत्व में आज गरीबों को पक्के आवास मिल रहे हैं। पहले गरीबों के लिए झुग्गी मिलती थी, वो भी 40,000 की। आज माननीय मोदी जी और शिवराज सिंह जी चौहान जी के नेतृत्व में आज गरीबों को पक्के आवास मिल रहे हैं। इसके लिए माननीय मोदी जी और शिवराज जी चौहान बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधानमंत्री द्वारा गरीब मजदूरी करने वाले हितग्राहियों को आज गृह प्रवेश कराया गया। ग्राम पंचायत अहमदपुर में 5 हितग्राहियों को जनपद उपाध्यक्ष ललता दांगी, सरपंच आशीष, सचिव धर्मेंद्र पाठक ने नाजनी दरियावबाई, अर्जन, प्रमिलाबाई, रमेश को गृह प्रवेश कराया। ग्राम पंचायत चांदबड़ में 20 हितग्राहियों को सहायक सचिव हरि सिंह सोलंकी ने फीता काटा और फूलचंद पाल, जमुना प्रसाद, प्यारेलाल आदि गृह स्वामियों को प्रवेश कराया। ग्राम पंचायत छतरपुरा में कोई गृह प्रवेश का आयोजन नहीं रखा गया। सरपंच से चर्चा की तो उन्होंने मुझे बताया कि मेरे पास कोई सूचना नहीं है। ईद के मुबारक मौके पर जाकिर हुसैन वार्ड की पार्षद मुकीमा अंसारी और समाज सेवी याकूब अंसारी के निवास स्थान पर ईद मिलन कार्यक्रम रविवार को संपन्न हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि जबलपुर महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू और वार्ड के लोग मौजूद रहे। सभी लोगों ने गले मिलकर एक दूसरे को ईद की बधाई दी। कोई यूज़ नहीं किया, हाँ, लेकिन मंदिर का पानी यूज़ किया उन्होंने। तो आप लोगों ने 2100 रुपये की रिसीव काटी है। किसने कहा था आपको कि 2100 रुपये की रिसीव काटो? क्या हुआ था कि फ़ोन आया मेरे पास प्रशांत, क्योंकि समिति ने रखी है प्रशांत पटेरिया जी को, तो उनका फ़ोन आया मेरे पास कि आप 2100 रुपये से कम की रसीद नहीं काटना उनकी। तो क्योंकि वो यहाँ पर थे नहीं, तो मैंने फिर उनकी 2100 रुपये की रसीद काटी है। तो वो लोग स्वेच्छा से दिए हैं कि आपने उनको फोर्स करके बोला था ऐसा? वो बोल रहे थे कि भैया फोर्स तो करना पड़ा, क्योंकि वो दे नहीं रहे थे। वो पानी फिर से चालू करे, पानी बंद था, फिर से भैया गया पानी चालू। तो उन्होंने मंदिर के कोई अंदर का इस्तेमाल किया कि यहाँ पे खाना बैठ के बनाए हों या बाहर सड़क पे ही बनाया ना? हाँ, यहाँ कुछ नहीं किया, अंदर नहीं। ठीक है, तो आप मंदिर के पुजारी हो? जी, हमारी तो यहाँ पर 3 पीढ़ी हो गई है, मगर ये समिति हम लोग को ये समझती है कि ये लोग जैसे ज़बरदस्ती करके कब्जा करके रखे हैं, और इस पर भी कोई गौर करता नहीं है कि आए दिन वो हम लोग को ऐसा समझते हैं कि पूरी चढ़ौती उठा के हम लोग ले जाते हैं। जबकि यहाँ पर आप देखते होंगे लाखों रुपए दान पेटी में आता है, जिसका कोई हिसाब किताब नहीं, लाखों रुपए रहता है। उसके बाद ये बोलते हैं कि 5 रुपये दान पेटी में नहीं आता, 1 रुपये 2 रुपये चढ़ाते हैं। दान पेटी जब खुलती है हमको कोई वहाँ पर नहीं रखा जाता है, केवल 4 लोग आके और दान पेटी खोलते हैं यहाँ पर, और बोलते हैं कि आप लोग पूरा पैसा यहाँ से आप लोग बटोर के ले जाते हो। जबकि हमकी 4-4थी पीढ़ी यहाँ पर चल रही है। कौन कौन बोलता है ये यहाँ के अध्यक्ष बोलते हैं, उपाध्यक्ष, ये सब लोग यहाँ पर आए थे, हमारे ऊपर कुछ न कुछ हस्तक्षेप करते रहते हैं हमारे साथ। तो कल आपको रिसीव काटने के लिए 2100 रुपये किसने कहा था? मेरे को प्रशांत उनने बोले थे कि उनका फ़ोन आया, गोविंद अग्रवाल जी का फ़ोन आया है, और आप 2100 से कम की रसीद काटना मत उनकी। ठीक। उन्होंने यहाँ कुछ यूज़ किया था अंदर? नहीं, अंदर तो कोई चीज़ का यूज करा नहीं है उनने। अंदर करे थे कुछ यूज नहीं करे, बस पानी भर लिया। ठीक। जम्बे माई मंदिर में नर्मदा प्रतिमा लगाने के लिए आए हैं, और हम बाहर खाना बना रहे हैं। उसके बावजूद भी हमें 2100 रुपये देने पड़ रहे हैं। किसने मांगा आपसे? मंदिर के आप लोगों ने 2100 रुपये को बाहर खाना बनाने के लिए दिए। पानी यूज करे, सिर्फ पानी यूज करे आप? पानी यूज किया और गुल्ले में खाना बना, उसके वजह बनाओ आप। चाहे तो खाने की वीडियो बना सकते हैं। हाँ बिल्कुल बनाओ ना, चाहिए बनाओ, खाने का वीडियो बनाओ, खाने का बनाओ। तो आगे जाके बनाओ, आगे बढ़ते हैं। ये बात आप लोग, हाँ बात हमारी पचमढ़ी का प्रसिद्ध प्राचीन अंबा माई मंदिर अचानक आई खबरों से सुर्खियों में है। पचमढ़ी अपनी सुंदरता, अपने ऐतिहासिक मंदिरों के लिए विश्व प्रसिद्ध है।
लेकिन मामला तब गरमाया जब बाहर से आए परिक्रमा वासी से मंदिर कमेटी ने 2100 रुपये की राशि खाना बनाने पानी लेने के बहाने वसूली। अधिकतर देखा गया है कि जैसे ही गर्मी आते ही समाज सेवी संस्थाएं रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, सार्वजनिक जगहों पर प्याऊ की व्यवस्था करते हैं और तीर्थयात्रियों के लिए भंडारा भोजन की व्यवस्था करते हैं। लेकिन अम्बा माई मंदिर में, जो कि पचमढ़ी की पहचान है, पचमढ़ी के मुख्य द्वार पर स्थित है, पानी के नाम पर दूध साथियों को परेशान करके 2100 रुपये के लिए ले लिए गए, जिससे पचमढ़ी के नाम को धूमिल करने का प्रयास किया गया और जाने वाले तीर्थयात्री और पर्यटक के सामने पचमढ़ी का नाम खराब होने का खतरा है। पचमढ़ी नगर वासियों को इस और ध्यान देना चाहिए। संस्कार धाम वासियों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद, ढेर सारी शुभकामनाएं। 30 दिन के रोज़े के बाद जो तप तपस्या चलती है, उसके बाद खुशियों भरा दिन आता है और ये ईद का त्यौहार बहुत अच्छे तरीके से, इसके पहले चूँकि कोरोना का समय में था तो उतने अच्छे से जश्न मन नहीं पाया था। इस बार ईद बहुत अच्छे से लोग मना रहे हैं। उसी तारतम्य में मैं अपने पार्षद साथियों का, वरिष्ठों का जाकर ईद की मुबारकबाद दे रहा हूँ, उनसे मुबारकबाद दे रहा हूँ। अभी हमारे मित्र भाई याकूब अंसारी जी के, हमारी साथी बहन पार्षद मुकिमा अंसारी जी के घर पे हूँ। इसी तरीके से सबके यहाँ जाना हो रहा है। बड़ों से आशीर्वाद प्राप्त कर रहा हूँ और छोटों को आशीर्वाद दे रहा हूँ। यही हमारी ईद की परंपरा भी है। हम सब मिलकर इस शहर को भी आगे बढ़ाएंगे और इस देश को भी आगे बढ़ाएंगे। छात्र छात्राओं के उज्जवल भविष्य के लिए निरंतर प्रयास करने वाले शहर के जाने माने ITI कॉलेज SRC प्राइवेट ITI द्वारा अभी हाल ही में दिनांक 15 अप्रैल 2023 को प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें याजुकी और हाईली इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड अहमदाबाद की कंपनियों ने छात्र छात्राओं के इंटरव्यू लिया और उसके आधार पर 15 छात्र छात्राओं का नौकरी के लिए सिलेक्शन हुआ। 22 अप्रैल 2023 को SSC प्राइवेट ITI द्वारा छात्र छात्राओं को उनकी जांच के लिए कंपनी के ऑफर लेटर प्रदान किए गए। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शासकीय ITI शिवपुरी के प्राचार्य नितिन मंदसौर वाले भी उपस्थित थे। इन्हीं के कर कमलों द्वारा छात्र छात्राओं को उनके जॉब ऑफर लेटर प्रदान किए गए। जॉब के लिए चयनित होने वाले छात्र छात्राओं के माता पिता को भी इस अवसर पर SRC ITI के संस्था प्रमुख द्वारा सम्मानित किया गया। जॉब ऑफर लेटर पाकर जहां छात्र छात्राओं के चेहरे पर खुशी के भाव थे, वहीं उनके माता पिता के चेहरे पर संतोष के भाव स्पष्ट दिखाई दे रहे थे। सभी छात्र छात्राओं द्वारा उनके माता पिता द्वारा इस सराहनीय कार्य के लिए SRC ITI के डायरेक्टर अंचल गुप्ता को बहुत बहुत धन्यवाद दिया। साथ ही साथ आयोजन में पधारे हुए सभी अतिथियों ने संस्था के इस प्रयास की बहुत सराहना की। उज्जैन थाना माधवनगर पुलिस ने शहीद पार्क पर आपस में रेस लगा रहे कार के चालकों के विरुद्ध अपराध दर्ज किया। 2 आरोपीगण के विरुद्ध सार्वजनिक और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने, लापरवाही पूर्वक वाहन चलाने और मोटर व्हीकल अधिनियम के अंतर्गत प्रकरण दर्ज किया। सुबह 2 कार चालक आपस में रेस लगाते हुए तेज रफ्तार में घास मंडी से शहीद पार्क की तरफ आ रहे थे और एक दूसरे को साइड नहीं दे रहे थे। इसी दौरान दोनों कारें आपस में टकरा गई, जिससे लाल रंग की पोलो GT कार क्रमांक MP 13CC 9669 नगर निगम के शहीद पार्क की बाउंड्री वॉल को तोड़ते हुए ऊपर चढ़ गई और एक काले रंग की कार जनरल स्टोर में घुसकर निजी संपत्ति का नुकसान पहुंचाया। उक्त घटना पर से नगर निगम के उप स्वच्छता पर्यवेक्षक मनीष पांडे की रिपोर्ट पर दोनों वाहन चालकों के विरुद्ध थाना माधव नगर पर धारा लोक संपत्ति को नुकसानी का वितरण अधिनियम की धाराओं के अंतर्गत केस दर्ज किया गया और वाहनों को जब्त किया। चालकों के लाइसेंस निरस्त की कार्रवाई भी की जाएगी। कोई बंदा गया है, कोई दिक्कत नहीं है आगे वहाँ पे रहकर हम जो हमको वहाँ पे मिलेगा, मतलब क्या रहना खाने पीने जो भी यहाँ पे आके बताएंगे तो उनको समझ में आएगा, वो भी आगे जाएंगे। शुक्रिया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रजनीकांत है। बताइए यादव जी, कैसा महसूस कर रहे हैं और आप ज्वाइन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? ऐसे तो निकलता रहता है, लोग आते रहते हैं। जाओगे नहीं जाओगे? परिवार वाले यस जाएंगे 1000%। ये क्या 100% जाएंगे। अच्छा, सभी लोग जाएंगे? यस सर। कोई बच्चा रह तो नहीं जाएगा? 15 बच्चे इस बार आपके निकले हैं, हर बार निकलते रहते हैं कॉलेज से। आपको कैसा महसूस हो रहा है कि आपके बच्चे निकल रहे हैं, आप उनको मोटिवेट कर रहे हैं, उनको तैयार कर रहे हैं? सर बहुत अच्छा लग रहा है और ये बहुत अच्छा पल है। इस बहाने ये 15 बच्चों को जॉब लगी, इस बहाने ये इनको रोज़गार मिला। और सर सबसे ज़रूरी बात, जो भी आप पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ाई हमेशा ऐसी करो कि आप उस पढ़ाई का इस्तेमाल भी करता है। सिर्फ डिग्रियाँ मार्कशीटें घर पर रखने के लिए पढ़ाई का कोई उद्देश्य नहीं है। पढ़ाई आप करो, पढ़ के 2 रुपये कमाओगे, रोजगार मिलेगा, आप डेवलप होगी, आपकी फैमिली डेवलप होगी और इसी तरीके से आप आगे बढ़ते चले जाओगे। तो हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि आप जो भी पढ़ाई करो उसको अच्छे मन और दिमाग से करो और ऐसा पढ़ो कि आप उस पढ़ के अपने पढ़ाई को यूज़ में लेके आ पाओ। और स्पेशली लड़कियों के लिए सर मेरा एक मैसेज है
कि आप जब भी पढ़ाई करो ये सोच के करो कि अभी आप अपने घर पर रह रहे हो, कल को शादी के बाद जब ससुराल जाओगे तो आप अपने पति पर डिपेंड ना रहो, आप अपना खुद का इतना अर्न कर लो पढ़ लिख के कि आपको पति से पैसे मांगने की भी जरूरत ना पड़े। कॉलेज की हमारे अभी जो कोर्सेज आने वाले हैं, कॉलेज में जो आप कोर्स करा रहे हैं, उसमें किस पर जोर देते, किस चीज़ पर जोर देते? सर सबसे ज़्यादा हमारा जोर होता है टेक्निकल और प्रैक्टिकल चीज़ों में। अगर मैं उदाहरण आपको दूं कि अगर मैं आपको किताब पढ़ने को दूं, उसमें लिखा हुआ है कार चलाना सीखें, और आप वो किताब को बहुत अच्छे से पढ़ो तो लेकिन सर आप कार कभी नहीं चला पाओगे। जब तक आप कार की स्टीयरिंग पर नहीं बैठोगे आप कार ड्राइव नहीं कर पाओगे। उसी तरीके से सर पढ़ाई होती है, हम किताबी ज्ञान कितना भी ले लें सर, जब तक हम प्रैक्टिकल काम नहीं करेंगे हमको नॉलेज नहीं होगी। तो हमारा पूरा जोर होता है प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स पर, ताकि बच्चों के प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स पूरे हों थ्योरी के साथ साथ। थैंक यू, शुक्रिया। शिवानी, तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है? एक अपनी जॉब इतनी छोटी उम्र में इतनी जल्दी जॉब लग गया आपका, ज्वाइन करेंगी आप? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, शुक्रिया। अच्छा लगा भैया। देश में चल रहे आईपीएल क्रिकेट में ऑनलाइन सट्टे के कारोबारियों तक पहुंची पुलिस। बीते कई दिनों से ऑनलाइन सट्टा खिलाया जा रहा था। ये सट्टे का कारोबार बांधवगढ़ स्थित एक रिजॉर्ट में संचालित हो रहा था। मुखबिर की सूचना पर मानपुर पुलिस ने दबिश देते हुए 6 आरोपियों सहित 30,71,000 ऑनलाइन बुकिंग के साथ 55 लाख रुपए का मशरूका सहित दर्जन भर मोबाइल और टीवी स्क्रीन और अन्य सामग्री जब्त की है। इन दिनों देश में चल रहे क्रिकेट को देखने के साथ कुछ लोग इसे कमाई का जरिया भी बना रहे हैं, जिसके लिए हर गेंद और चौके छक्के पर लाखों रुपए लगाए जाते हैं। इसी तरह के एक कारोबार को पुलिस ने पकड़ा है। मामले में एडीजीपी शेड्यूल रेंज ने पत्रकारों को बताया कि नेशनल पार्क बांधवगढ़ में संचालित वाइल्ड टाइगर रिजॉर्ट के एक कमरे में ऑनलाइन सट्टा खिला रहे थे। तभी मुखबिर की सूचना पर मानपुर पुलिस ने छापामार कार्रवाई करते हुए 6 लोगों सहित लाखों रुपए के मोबाइल फोन और टीवी स्क्रीन और अन्य सामग्री जब्त की है। वहीं मामले में आधी रात हुई इस कार्रवाई से बांधवगढ़ में संचालित होटलों में हड़कंप मच गया। पुलिस आज उन्हें न्यायालय में पेश कर रिमांड मिलेगी। उमरिया जिले में यहाँ के पुलिस अधीक्षक प्रमोद सिन्हा द्वारा बड़ी कुशलता से, बड़ी व्यावसायिक निपुणता से एक आईपीएल सट्टा पकड़ा गया है। बांधवगढ़ मानपुर थाना में एक रिसॉर्ट में, और उस रिसॉर्ट में जो आरोपी पकड़े गए उनके कथन अनुसार और जो वहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स पकड़े गए, लैपटॉप, मोबाइल्स, टीवी और उनके अन्य उपकरण, जिसकी कि साइबर फॉरेंसिक्स अभी होनी है, इन आरोपियों से पूछताछ की जा रही है और शीघ्र ही जो आईओ हैं माननीय न्यायालय से इनका रिमांड भी प्राप्त करेंगे और इसकी आगामी विवेचना करेंगे, जो कि डिजिटल और फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन से संबंधित रहेगी। मुझे पूरा विश्वास है कि पुलिस अधीक्षक के कुशल नेतृत्व में यह डिजिटल इन्वेस्टिगेशन इस पूरे प्रकरण को अच्छी तरह से इन्वेस्टिगेट। खबरों में फिलहाल इतना ही। और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए स्टेट टुडे न्यूज़।